मगरबी तहजीब के फासिद असूल। मौजूदा तहजीब जिस पर आज दुनिया का पूरा फिक्री, अखलाकी, तमद्दुनी, सियासी और मुआशी निज़ाम चल रहा है, दरअसल तीन बुनियादी असूलों पर कायम है: लादीनियत, कौम परस्ती, हाकमियत जमहूर। उनमें से पहले असूल यानी लादीनी का मतलब ये है कि खुदा और उसकी हिदायत और उसकी इबादत के मामले को एक एक शख्स की ज़ाती हैसियत तक महदूद कर दिया जाए और इनफरादी ज़िंदगी के उस झूठे से दायरे के सिवा दुनिया के बाकी तमाम मामलात को हम खालिस दुनियावी नुक्ता नज़र से अपनी सवाबदीद के मुताबिक खुद जिस तरह चाहे तय करें। उन मामलात में यह सवाल खारिज बहस होना चाहिए कि खुदा क्या कहता है और उसकी हिदायत क्या है और उसकी किताबों में क्या लिखा है। इब्तिदन ये तर्ज अमल अहले मगरिब ने ईसाई पादरियों की उस खुद साख्ता दीनिया थियोलॉजी से बेजार होकर अख्तियार किया था जो उनके लिए जंजीर पा बनकर रह गई थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता यही तर्ज अमल एक मुस्तकिल नजर हयात बन गया और तहजीब जदीद का संग बुनियाद करार पाया। आपने अक्सर ये फिक्रा सुना होगा कि मजहब एक प्राइवेट मुआहिदा है खुदा और बंदे के दरमियान। ये मुख्तसर सा फिक्रा दरअसल तहजीब हाजिर का कलमा है। इसकी तशरीह यह है कि अगर किसी का ज़मीर गवाही देता है कि खुदा है और उसकी परस्तिश की जानी चाहिए तो वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी में बखुशी अपने खुदा को पूजे, मगर दुनिया और उसके मामला से खुदा और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। उस कलमे की बुनियाद पर जिस निज़ाम ज़िंदगी की इमारत उठी है उसमें इंसान और इंसान के ताल्लुक और इंसान और दुनिया के ताल्लुक की तमाम सूरतें खुदा और मजहब से आज़ाद हैं। माशरत है तो उससे आज़ाद, तैलीम है तो उससे आज़ाद, मुआशी कारोबार है तो उससे आज़ाद, कानून है तो उससे आज़ाद, पार्लियामेंट है तो उससे आज़ाद, सियासत और इंतज़ाम मुल्की है तो उससे आज़ाद, बैनुल-अक़वामी रब्त और ज़ब्त है तो उससे आज़ाद। ज़िंदगी के उन बेशुमार मुख्तलिफ पहलुओं में जो कुछ भी तय किया जाता है अपनी ख्वाहिश और दानिश के मुताबिक तय किया जाता। और इस सवाल को न सिर्फ नाकाबिल लिहाज बल्कि असूलन गलत और इंतहाई तारीख ख्याली समझा जाता है कि उन उमूर के मुतालिक खुदा ने भी कुछ असूल और अहकाम हमारे लिए मुकर्रर किए हैं कि नहीं। रही इनफरादी ज़िंदगी तो वो भी गैर दीनी तालीम और बेदीन इज्तमायत की बदौलत अक्सर और बेशतर अफराद के मामले में नरी दुनियावी सेक्युलर ही होकर रह गई है और होती चली जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम अफराद का ज़मीर वाकई ये गवाही देता है खुदा है और उसकी बंदगी की जानी चाहिए। खुसूसन जो लोग इस वक्त तमद्दुन के असली कारफरमार और कारकुन हैं तो उनके लिए तो मजहब अब एक प्राइवेट मामला भी बाकी नहीं रहा है, उनका ज़ाती ताल्लुक भी खुदा से टूट चुका है। दूसरे असूल यानी कौम परस्ती की इब्तिदा तो पोप और कैसर के आलमगीर इस्तबदाद के खिलाफ बगावत के तौर पर हुई थी और उसका मतलब सिर्फ इतना था कि मुख्तलिफ कौमें अपनी अपनी सियासत और मसलत की आप ही मालिक व मुख्तार हों, किसी आलमगीर रूहानी या सियासी इक़्तिदार के हाथों में शतरंज के मोहरों की तरह न खेलें। मगर उस मासूम आगाज़ से चलकर जब ये तख़ील आगे बढ़ा तो रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि जिस जगह से बेदीनी की तहरीक ने खुदा को बेदखल किया था वहाँ कौम परस्ती ने कौमियत को ला बिठाया। अब हर कौम के लिए बुलंद तरीन अखलाकी कदर उसका कौमी मुफाद और उसके कौमी हौसले एस्पायरेशंस हैं। नेकी वो है जो कौम के मुफीद हो, खुआ वो झूठ है, बेईमानी हो, जुल्म हो या और कोई ऐसा फ़ेल जो पुराने मजहब और अखलाक में बदतरीन गुनाह समझा जाता था, और बदी वो है जिससे कौम के मुफाद को नुकसान पहुँचे, खुआ वो सच्चाई हो, इंसाफ हो, वफ़ाए अहद हो, अदाए हक हो या कोई ऐसी चीज़ जिसे कभी फ़ज़ाइल अखलाक में शुमार किया जाता था। अफराद कौम की खूबी और ज़िंदगी और बेदारी का पैमाना यह है कि कौम का मुफाद उनसे जिस कुर्बानी का मुतालबा भी करे, खुआ वो जान और माल और वक्त की कुर्बानी हो या ज़मीर और ईमान की, अखलाक व इंसानियत की कुर्बानी हो या शराफत नफ्स की, बहरहाल वो इसमें दरेग ना करें और मुत्तहद मुंज़म होकर कौम के बढ़ते हुए हौसलों को पूरा करने में लगे रहें। इज्तिमाई कोशिशों की गायत अब यह है कि हर कौम ऐसे अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बहम पहुँचाए और उनमें एका और नज़म पैदा करे ताकि दूसरी कौमों के मुकाबले में अपनी कौम का झंडा बुलंद करें। तीसरे असूल यानी जमहूर की हाकमियत, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल को इब्तिदान बादशाहों और जागीरदारों के इक़्तिदार की गिरफ्त तोड़ने के लिए पेश किया गया था और इस हद तक बात दुरुस्त थी कि एक शख्स या एक तबका को लाखों करोड़ों इंसानों पर अपनी मर्जी मुसलत कर देने और अपने अगराज के लिए उन्हें इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। लेकिन इस मनफी पहलू के साथ उसका मुस्बत पहलू ये था कि एक एक मुल्क और एक एक इलाके के बाशिंदे अपने आप हाकिम और अपने आप मालिक हैं। इसी मुस्बत पहलू पर तरक्की करके जमहूरियत ने अब जो शक्ल अख्तियार की है वो ये है कि हर कौम अपनी मर्जी की मुख्तार कुल है। उसकी मजमूई ख्वाहिश या अमलन उसकी अक्सरियत की ख्वाहिश को पाबंद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अखलाक हो या तमद्दुन, माशरत हो या सियासत, हर चीज़ के लिए बरहक असूल वो हैं जो कौमी ख्वाहिश से तय हों और जिन असूलों को कौम की राय आम रद्द कर दे वो बातिल हैं। कानून कौम की मर्जी पर मुनहसर है, जो कानून चाहे बनाए और जिस कानून को चाहे तोड़ दे या बदल दे। हुकूमत कौम की रज़ा के मुताबिक बननी चाहिए, कौम ही की रज़ा का उसे पाबंद होना चाहिए और उसकी पूरी ताकत कौमी ख्वाहिश को पूरा करने पर सर्फ होनी चाहिए। ये तीन असूल जिनकी तशरीह मैंने मुख्तसरन आपके सामने बयान की है मौजूदा दौर के निज़ाम ज़िंदगी की बुनियाद है और उन्हीं असूलों पर वो बेदीन जमहूरी रियासत सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनल स्टेट बनती है जिसे आजकल इज्तिमाई तंजीम की महज़ब तरीन मयारी सूरत समझा जाता है।
ہمارے نزدیک یہ تینوں اصول غلط ہیں، صرف غلط ہی نہیں بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہی اصول ان تمام مصائب کی جڑ ہیں جن میں آج انسانیت مبتلا ہے۔ ہماری عداوت دراصل انہی اصولوں سے ہے اور ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان اصولوں پر کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے، اس کی تفصیل کے لیے تو بڑی لمبی بحث درکار ہے، مگر میں اسے چند الفاظ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ ہماری اس لڑائی کی اہمیت اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کیوں یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ان اصولوں کے خلاف جنگ کرنا ناگزیر ہے۔